अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा यतीम खाना जहां यतीम और बेसहारा बच्चियों को शादी के नाम पर फरोख्त कर दिया जाता है। उस यतीम और बेसहारा बच्ची की कीमत कितनी लगती है? 25,000, 30,000, 35,000, मैक्सिमम 1 लाख। ऐसा यतीम खाना कहाँ है, किस जगह है, किस सिटी में है? मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। एक आलमी शोहरत याफ्ता न्यूज़पेपर में ये एक मजमून छपा है। तो ये स्टोरी क्या है, ये मामला क्या है, डिटेल की तरफ जाने से पहले हो सके तो मेरी वीडियो को आप लाजमी लाइक कर दें, जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। हाँ, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बात यह है कि यतीम और बेसहारा बच्चियां जहां पलती हैं, बढ़ती हैं, जवान होती हैं, उसको यतीम खाना कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो यतीम खाने में बच्चियां होती हैं, ये कहां से आती हैं। कुछ बच्चियां तो बेसहारा होती हैं। बेसहारा ऐसे होती हैं कि उनके जो वालिदैन होते हैं वो इंतहाई गरीब होते हैं। वो खुद ही अपनी बच्चियों को यतीम खानों में, इनको शेल्टर होम कह लें या दारुल उमान कह लें, इनमें छोड़ आते हैं। तो यहाँ मुझे एक डायलॉग भी वैसे याद आ गया है कि अगर अपनी औलाद को संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि जो बच्चियां घर से भाग जाती हैं या बच्ची की शादी कर दी, वो आगे वो अपने घर में वो सेटल नहीं रह सकी, उनके साथ कोई मिसहैप हो गया, तो फिर वो जब उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले उसको छोड़ देते हैं, वो बच्चियां भी यतीम खाने में आ जाती हैं। जिस यतीम खाने की बात कर रहा हूं, मेरी बात को आप इसी से रिलेटेड कीजिएगा, जरूरी नहीं कि बाकी सारे भी ऐसे होते होंगे। आगे से फिर ये यतीम खाना क्या करता है कि उन बच्चियों को शादी के नाम पर उनको वर्गलाया जाता है, उनको इस बात पे एग्री किया जाता है हम आपकी शादी करेंगे। लेकिन शादी के नाम पर उस बच्ची को भी नहीं पता होता, उस बच्ची के वालिदैन को भी नहीं पता होता असल में वो उसको फरोख्त कर रहे होते हैं। फरोख्त कैसे कर रहे होते हैं? पैसे वाला आदमी अपने एजेंट के जरिए राब्ता करता है इन यतीम खानों से। फिर ये यतीम खाना क्या करता है कि जितनी भी उनके पास बेसहारा लड़कियां होती हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मजबूरी है इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, लेकिन ये इतनी दर्दनाक और इतनी शर्मनाक स्टोरी है, यकीन जाने की इंसानियत भी शर्मा जाए। उनको इकट्ठा किया जाता है। तो फिर वो जो अमीर आदमी होता है, उसकी एज 50 साल। वीडियो रोक के मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस यतीम खाने के रिलेटेड मैंने जितनी भी स्टोरीज सुनी है, वो लड़की होगी कोई 18 साल, 14 साल, 15 साल, और उसको खरीदने वाला आदमी कितनी एज का होगा जी, 50 साल, 60 साल, इवन के 70 साल, ये कोई बूढ़ा शख्स। खैर, उसके सामने पेश कर दिया जाता है, फिर वो अपनी मर्जी से पसंद करता है। उसके बाद यतीम खाने का मैनेजर क्या करता है कि उस लड़की को जैसे भी एग्री करता है। अगर वो बेसहारा लड़की है तो उसके जो वालिदैन होते हैं उनको भी एग्री किया जाता है। हाँ, उनको एग्री करने के लिए दो चीजें सामने रखी जाती हैं, कुछ पैसों की ऑफर करवाई जाती हैं। लेकिन ये है कि वो यतीम खाने का जो मैनेजर होगा, फर्ज करते हैं कि अगर वो 1 लाख रुपया लेता है तो अपना हिस्सा उसमें रख के 50,000 या 50,000 से भी ज्यादा अपना हिस्सा रख के बाकी जो हिस्सा होता है वो लड़की के वालिदैन को दे देता है। एक ये सूरत होती है। दूसरी सूरत ये होती है कि उनके वालिदैन को इस बात पे फोर्स किया जाता है, इस बात पे एग्री किया जाता है, आपकी बच्ची का घर बस जाएगा, वो बच्ची, आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, वो अपने घर में हंसी खुशी रहेगी। और ये बात आपके लिए भी काबिल कबूल है, हमारे लिए भी काबिल कबूल है। और जो शादी कर रहा है वो तो शादी ही अपनी मर्जी से कर रहा है। कुछ इस तरह की बातें सुनाकर उनके जो वालिदैन होते हैं उनको खैर एग्री कर दिया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये यतीम खाना कहाँ है, किस जगह है। ये जो यतीम खाना, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज है, ये काफी फैला हुआ है। जैसे ईदी सेंटर है, इसके दफातर लाहौर में भी है, कराची में भी तो इसका मेन हब है। ऐसे ही इस यतीम खाने के दफातर काफी सिटीज में है। इस यतीम खाने की जो हब है, जो मरकज है, वो तो है जी बम्बई में। ये इस यतीम खाने का नाम है उनशा यतीम खाना। उसके बाद ये राजस्थान के कुछ एरियाज में इनको ओपन किया गया है, इसको खोला गया है। और पंजाब के कुछ सिटीज में, इंडियन पंजाब के कुछ सिटीज में इसको खोला गया है। आज से 1.5 साल पहले इंसानी हकूक की एक तंजीम है, उसने इस मामले के ऊपर काफी वावेला किया। लेकिन ये है कि इस चीज को यतीम खाने का जो मैनेजर है, जो खरीदने वाला है, और उस लड़की के जो वालिदैन होते हैं, ये तीनों मिलके इसको कानूनी एक शक्ल दे लेते हैं, जो कि सरासर एक गैर इखलाकी फेल है, जो गैर इखलाकी काम है।